हमारे साथ अभी जिन्होंने हम और सब बच्चों को संबोधित किया, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता, या यूं कहें जो उनका सबसे अच्छा परिचय यही है कि वो नेताजी के टीचर रहे, नेताजी के गुरु रहे। और जब गाइड और टीचर अच्छा हो तो वो स्टूडेंट अपने आप सही रास्ते पर रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अराइज अवेक, और तब तक मत रुको जब तक हम गोल अचीव न कर लें। कई बार हम लोग कोट्स पढ़ते हैं और एक खिलाड़ी का अक्सर लोग भी भेजते हैं और बताते भी हैं कि मैंने 4 साल मेहनत किया केवल 9 सेकंड दौड़ने के लिए, और लोग तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में संघर्ष करना छोड़ देते हैं। आज जो बच्चे आए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से न केवल उनका सम्मान हो रहा है बल्कि उनके माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ रहा है, उनका नाम रोशन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो उस अखबार में लिखा था कि लखनऊ हेलन किलर, और जब मैं पढ़ता हूं उसको तो पता लगता है दिव्यांगता से हमारी जो बेटी है उसने 98.7% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और पहले ही पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि सबसे बड़ा योगदान उनको पढ़ाने में उनके टीचर के साथ साथ उनकी मदर का है, परिवार का है। मदर उनको हथेली पर लाइन खींच करके सिखाती थी, पढ़ाती थी, उसी से उन्होंने शब्द सीखे, उसी से सेंटेंस सीखे, उसी से यहां तक वो पहुंची हैं। मैं ऐसे बच्चों को बधाई देता हूं। सभी बच्चे जो आए हैं वो अपने परिश्रम से, मेहनत से, परिवार के सहयोग से, टीचर्स के गाइडेंस में उन्होंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो पढ़ाई में और आगे बढ़ें, उसके लिए जो अतुल प्रधान जी ने लैपटॉप देने का काम किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मेरठ से आना था, आज ही का दिन खाली था, कल दिन कुछ और है, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर आज आ सके तो आज हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं सभी बच्चों का और परिवार के लोगों का जिन्होंने स्वीकार किया और रात भर चल करके यहाँ लखनऊ पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनका। इसी बहाने मैं समझता हूं गंगा एक्सप्रेस वे भी चेक कर लिया हुआ उन्होंने, हालांकि आपको नहीं रोका। जब मैं हरदोई जाना चाहता था तो पुलिस का फोन आया कि एक्सप्रेस वे बंद है। मैंने अपने अधिकारी से कहा कि ये कह दो उनसे कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, बड़ी बदनामी होगी सरकार की। तो पता लगा हमारे लिए पत्थर हटा दिया, और अगले दिन खबर सुनी कि कुछ दिन फ्री भी है, कुछ दिन टोल फ्री है। 15 दिन। तो मैं बधाई देता हूं इधर, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। किसी जमाने में केवल सड़कें होती थी, केवल लोग सड़क की मांग करते थे, लेकिन इधर एक्सप्रेस वे बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, इंटरनेट भी एक इंफॉर्मेशन का हाईवे बन गया है, और एआई के आने के बाद हमें एक और गाइड और टीचर के ऊपर एक और टीचर मिल गए हैं। तो आज कितना आसान हो गया है कि अगर हम चीज के बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, तो कितना आसान हो गया। शायद उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप जैसी योजना शुरू की थी। मुझे खुशी है कि जो कभी हम लोगों ने अपनी सरकार में दिए थे वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, और कई बार कई कार्यक्रमों में मुझे वो बच्चे मिलते हैं कि वो बताते हैं कि आपकी सरकार में जो आपने लैपटॉप दिया था उसी की वजह से हम पढ़ भी लिए हैं, और आज प्रोफेशनली कुछ न कुछ हम लैपटॉप के माध्यम से कर भी रहे हैं।
तो ये जो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, आज हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, जो अपनी मेहनत से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हम लोग इसी तरीके से उनको अवार्ड दें। और सच्चाई तो यही है कि जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो हार्ड वर्क कभी भी अनरिवार्डेड नहीं रहता है, कभी न कभी उसको सम्मान मिलता है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं बच्चों को। अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप जी ने कहा कि न केवल खुद आगे बढ़ें, बल्कि समाज और देश को बढ़ाने में भी योगदान दें, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है वो जीवन में सफल होंगे और जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए बनाया है, वो गोल जरूर अचीव करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हालांकि आप अपनी ही रैंक पूछना चाहते हो तो मैं क्या बताऊं। मैं जिन बच्चों के पास बैठा हूं वो 98.7% से शुरू होकर के 90s में हैं, और जो अब मार्क्स 100 में से 100 भी प्राप्त किए, ऐसे बच्चे भी हैं। हालांकि आप लोगों को कितने नंबर मिले दुनिया में, शायद 9% तो मिले होंगे नंबर। कितने स्थान पे हो आप? कितने में? 180 में आप 157। तो कोई गणित का अगर अच्छा हो व्यक्ति बता दे कि कितने % आप हो। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे। वो इसीलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो आप। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की सोम पपड़ी है, सोम पपड़ी तो खाई होगी ना, एक झूठ परत के ऊपर दूसरी झूठ परत चढ़ा देते हैं वो। इसलिए अपनी रैंक की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे पत्रकार साथी को बधाई देता हूं कि वो अपनी रैंक की भी चिंता कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान के बारे में और महिला मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं, उसको भी नहीं रोके। उसकी वजह से भी महंगाई है। इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और रूम लेकर रहते हैं, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं वहां से। पढ़ाई पे कुछ पूछोगे? पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजगार, नौकरियां नहीं है। और जिस गुणवत्ता के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनने चाहिए, इधर प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ गई। फीस स्ट्रक्चर क्या बना दिया सरकार ने? फीस स्ट्रक्चर ऐसा ही गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए नेताजी ने गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में सफल हों, इसलिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 रुपए पिछली सरकार में हम लोग देते थे। भविष्य में भी पुनः बेटियां कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ जो आधुनिक और आज के समय की पढ़ाई है, जो रोजगार उपलब्ध करा दे, नौकरी दिलवा दे, भविष्य बना दे और एक अच्छा इंसान बनाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई जो फ्री बात की थी बेटियों की, वो हम लोग कर करके दिखाएंगे।
बंगाल में अब तक जो है केजरी का बहुत ज्यादा दखल था जितने बल थे। अब कोर्ट ने कह दिया कि गिनती में भी उनका पूरा रहेगा। तो आगे आने वाले समय 2027 में हम मतलब सपा कैसे इसमें फाइट करेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा? हम सब ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, निष्पक्ष रह करके लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसा हमारा आपका सबका मानना है। कॉन्स्टिट्यूशनली यही हम मानते हैं। लेकिन यूपी में जब रामपुर का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस के बाद एक इलेक्शन हुआ, हमने आपने देखा कि किस तरीके से किनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है, किसको बूथ पर अधिकारी पोस्ट करना है, किन सिपाही को, किन इंस्पेक्टर को, किन एडिशनल एसपी को पोस्ट करना है, कौन पूरा चुनाव को देखेंगे। तो ये तो यूपी में हम लोगों ने देखा था। शायद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के यूपी में एक ट्रायल किया था, क्या कहते हैं, प्री रन करते हैं, प्रीव्यू या क्या बोलते हैं, पहले करने से लिख लिया, हाँ मॉक ड्रिल एक अच्छा शब्द हो सकता है, रिहर्सल कह सकते हैं। तो सोचिए आप, यूपी में किया था और सेम टू सेम उन्होंने बंगाल में उतार दिया। और मुझे जानकारी मिली है कि पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेस का पैरेलल स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने। जो पुलिस का एक है व्यवस्था, उसके एक पैरेलल बना दिया, सोचिए आप। तो इसलिए ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी, और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। बयान आया है इसी पर, उन्होंने कहा कि बक्सा को आगे बढ़ाते हुए कि कुछ गुजराती लोग बंगाल को कब्जा करना चाहते हैं और ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, बोल रहे हैं? अब ऐसे तो हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मथुरा वृंदावन से द्वारका चले गए थे, लेकिन कुछ सच्चाई तो है। कल अलर्ट आया सबके मोबाइल पर, देखो टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी की रीच क्या है। और बता रहे हैं कि अगर आपने रिंग ऑफ कर रखी है, मोबाइल ऑफ है, तब भी आपको अलर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन कितनी है सोचिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पत्रकार साथी सवाल पूछ रहा है, उसके बैक एंड में आउटसोर्स उन्हीं लोगों को मिल गया होगा काम। बात समझे? तब ठीक है। और फिर आप बताइए, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये सोचो किस बात की तैयारी है। ये आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं। पूरी बीजेपी फियर क्रिएट करके चुनाव लड़ती है, डरा करके आपको। अभी निपटे थे, बाकी हमारी उत्तर प्रदेश जनता निपटेगी। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, हम तो लोकतंत्र में बता सकते हैं लोगों को। इस बार जनता निपटेगी और मैं जानता हूं आप भी निपटोगे। और ये बात तो सोचिए, सब निपटने के लिए बैठे हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा। जिन्हें हटाना है उनके अलावा सब हटाने पहुंच गए हैं। सुनने में आया है कि अगर कुछ ना मिले तो हमें विभाग ही अच्छा मिल जाए, क्योंकि 6-7 महीने में चलो काम बन जाएगा। कि अगर हम कुछ नहीं बन पाए तो हमें विभाग ही अच्छा मिल जाए। ये बात तो समझ रहे हो गया? अच्छा, आग लगाने वाले मसाले नहीं ढूंढ पाए। और बताइए कितना झूठ है। जो चीज पार्लियामेंट में पास हो गई, जो कानून बन गई कि आरक्षण लागू है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। बताओ किसको झूठ की परत चढ़ा रहे हैं, किस पे चढ़ा रहे हैं लोग? नहीं, नोटिफाइड हो गया। जिस दिन उन्हें लगा कि वो हम नहीं जीत सकते तो नोटिफिकेशन हो गया। और आप सब जानते हो, इसीलिए तो 147 पे कितने पे हो,
157। अगर सच बोलने लगो तो ऊपर हो जाओगे थोड़े। अगर आप इसी पे पोल खोल दें, हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे रैंकिंग बहुत खराब है आपकी, अगर आप रैंकिंग ठीक करना चाहते हैं तो आज ही से सच बोलने लगो, आज ही से रैंकिंग ठीक हो जाएगी। कि आप महिला विधेयक पे सीधा तर्क दीजिए कि भाई क्या हो रहा है बताइए आप। केवल महिला आरक्षण पे अगर आप सच बोलने लगे, नहीं उतने ऊपर नहीं जाने देंगे। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है उसमें? क्यों नहीं समझते? मैं कितनी बार बताऊं आपको? हाँ क्या क्या बोला बताऊं? लिखा है कि फर्जी पीडीएफ पर रोकने की कोशिश है। 2027 क्या 2043 तक साफ हो जाएगी। आप समझते नहीं बात। वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं कि इतना बड़ा है हो गया 2047 तक। बीच का भूल गए ना, पहले तो 27 की बात और भी बोलते थे। अब देखो दिल्ली से स्टूल मिलता है, कुर्सी फिर मिलती है कुछ। ये देखिए बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा है। मुझे याद है कि मैं एक अंग्रेजी गाना सुनता था, तो उसमें आता है कि अगर किसी को बदलना है तो मैन इन द मिरर को बदलो सबसे पहले। और शायद गांधी जी ने भी इसी तरह कहा, अगर जो बदलाव आप देखना चाहते हो दूसरे में, वो बदलाव अपने आप में करो पहले। जो हमें बोलते हैं, कभी वो आईने में देखते हैं कि माफिया उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता आईने में माफिया? मोबाइल क्या देख रहे हो? वो उन्हें जो हमें इन शब्दों से बुलाते हैं, जब वो सुबह आईना देखते हैं, क्या उन्हें माफिया उसमें दिखता है कि नहीं दिखता? ये बता दें बस। बात समझ गए ना? नहीं समझ पाए? समझाना तो पड़ता है ना, क्या करें कि भाई वो अपना देखें, आईना में देखते हैं, उन्हें अपने आप माफिया दिख जाएगा सुबह। पानी भी देख रहे हैं मिलेगा जी। हम लोगों का फर्ज क्या पूछिए? हम लोगों को फर्स्ट रैंक आएगी तो समाजवादी पार्टी का एक स्कीम चलाएंगे, कैश लेस लैपटॉप बैग। इसमें लेस को हिंदी में समझिए, हैं? तो उसको हिंदी में समझिए, ठीक है? कैश को अंग्रेजी में, लेस मतलब लेस हिंदी में समझिए, लैपटॉप बैग भर के देंगे आपको। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और भाजपा सरकार विद्यालय बंद करेगी। 41,000 अभी प्राइमरी स्कूल हैं जो आए हैं, उसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कई हजार, 27 या 21,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अगर हम 21,000 और 47,000 मान लें तो इतने तो प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा, आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं, अगर बोल दूंगा यहां तो वो आंकड़े नहीं इकट्ठे करने देंगे। गोरखपुर में कई हजार पद हुआ करते थे टीचर्स के, केवल प्राइमरी और सब मिलाकर के कई हजार केवल गोरखपुर में ही कम हो गए। सोचिए आप, टीचर्स के पद पिछले 10 साल में गोरखपुर में ही हजारों कम हो गए। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत हुई होगी, या पूरे स्टेट में कितने टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो टीचर्स की कितने कम हो गए टीचर्स। सोशल मीडिया पे उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सर हमेशा गड़बड़ होता है, आपकी सरकार में गरीब यादव पहले भी गरीब हुआ करते थे। क्या बता रहे हो?
ऐसा है, आपकी बहन सीमा राजभर उसका जवाब देंगी। उन्हें राहत, उनकी मदद, उन्हें न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। बीजेपी ने ऐसे उलझा दिया है कि अगर एक पक्ष की फैसला लेगी तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाएगा। उनकी मदद कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी रास्ता निकालेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी। कई बार अक्सर खबरें आती रहती हैं कि पानी की टंकियां बनते ही गिर जाती हैं। उद्घाटन में या पहली बार ही पानी भरा जाता है। कल सिद्धार्थ नगर में 5 छोटे छोटे बच्चे बेचारे, और वहाँ सुरक्षा का कोई नहीं था, तो वो चढ़ गए ऊपर रील बनाने की कुमारी में के चक्कर में, और उसकी सीढ़ी गिर गई 3 बच्चों के वजन से। एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 2 बच्चों की हालत गंभीर है। 16 घंटे से बाकी 2 बच्चे पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। आज सुबह 5 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने उन दोनों बच्चों को बचाया। मैं सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। हालांकि ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग भविष्य में पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें। वहाँ सर हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई थी, तो सड़क बनवाने लगा था, वो 10 लाख मशीन नहीं आ पाती। मैंने कहा आपसे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें और टंकी में पानी भर दें। है नहीं, आप लोग दूर रहना ना, आपको तो बता दिया बात। और आप सोचिए कितनी बार हम लोग बता चुके हैं कि पानी की टंकी भरते भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रही है। भ्रष्टाचार का जो भार है वो सहन नहीं कर पा रही है टंकी, पानी की टंकी। और ये सिद्धार्थनगर में जो गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। जो सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। अब खोजेंगे कहाँ है, तो अब पार्टी काले हमारा पहले पड़ता है। सरकार बदलो, क्यों ज्यादा बातें करा रहे हो। हाँ माई जैसा आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इंडिया 157 रैंक पे है। सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार बनने पर हमारे जैसे यंग जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप कोई स्कीम कराएंगे? मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं कि दुनिया में कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं, बहुत सारे क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं जो काम कर रही है दुनिया में। अगर उसी व्यवस्था को लागू कर करके आपको मालिक बनाने का काम करना पड़ेगा तो हम लोग ऐसा मालिक बनाने का रास्ता खोजेंगे आपके लिए। लास्ट तो इन्हीं का सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, मैं हालांकि हमारे विधायक प्रभु नारायण जी 2-3 दिन पहले जब सदन चल रहा था तो कई विधानमंडल की बैठक में उन्होंने बात रखी कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में डीजे के माध्यम से भी चुनाव लड़ेगी, डीजे के माध्यम में। और वो कर ये रहे हैं कि डीजे को खूब बजवाएंगे जिससे नफरत फैले, झगड़ा हो, गाना तेज तेज बजवाएंगे, गांव गांव बजवाएंगे। और आपको याद होगा बहराइच में एक घटना हुई थी इसी डीजे की वजह से कि गाना क्या बज रहा था। आप आपत्तिजनक गाना बजाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ एक दूसरा पक्ष कहेगा। तो ये बीजेपी की कोई नई साजिश षड्यंत्र चला है कि जैसे ही अभी थोड़ा समय गुजरेगा डीजे का बजने का, बड़े पैमाने पर वो बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। और अभी एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि डीजे बजने से मुर्गियां मर गई, कई 100 मुर्गियां मर गई। नहीं 10,000 नहीं थी, नहीं 10,000 नहीं, 10,000 अरे 10,000 नहीं है भाई। अच्छा एक मिनट, अपनी बातें मत करो, नहीं गए मौके पे तो रहने दो। ऐसा है, जब मैंने पढ़ा उसको तो मैं प्रभु नारायण जी की बात याद किया तो उन्होंने देखो क्या कहा था
और फिर वो घटना देखने को मिल गई कि डीजे के बजने से मुर्गियों की जान चली गई। अगर कमजोर दिल वाला हो तो डीजे के बगल से निकल जाए तो वो दिक्कत में आ जाता है। इतनी साउंड वेव स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग साउंड वेव्स हैं। अभी हमने एक जिलाधिकारी महोदय से कहा कि वही समझौता करा दे रहे हैं कप्तान पुलिस में समझौता कराने की जरूरत क्या है? तो ये स्थिति है, बताइए। पुलिस झगड़ा कराना चाहती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। आप इनके स्टेटमेंट सुनिए, जो स्टेटमेंट अभी बहन ने बताया। केवल एक नाम पढ़ दो बस। याद कीजिए, बारिश में जब ये झगड़ा हुआ था, यहाँ कौन थे? सब बीजेपी वाले थे। बारिश में जो बेटियों को छेड़ रहे थे, पानी डाल रहे थे, याद कीजिए आप। और मुख्यमंत्री ने नाम किसका पढ़ा था? जो बेचारा अपने पिताजी की दवाई लेने गया था, पकड़ के ले गई पुलिस। जो यादव नौजवान था बेटा, जो दवाई लेने गया था, उसका था। तो ये पत्र हैं वो खुफिया लोग जो हैं, इनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड खुफिया अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग लिखवा रहे हैं, संगी साथी लोग। वरना इतना जानकार, हम भी समझौता किए हैं, इतना ज्ञान तो नहीं है उनके पास, इतने ज्ञान नहीं उनके पास। तो इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि कुछ लोग बीजेपी के और कुछ लोग मिलकर झगड़ा कराएंगे। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए किनके नाम आ रहे हैं, किसका नाम बोल देते हैं लोग। 2 नाम छिपा लेंगे, 3 नाम छिपा लेंगे। और इसी व्यवहार की वजह से, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने से कहीं भी। अभी जो बनारस की घटना हुई, जो प्रधान संसदीय क्षेत्र है या जिला है जहां से प्रधानमंत्री है, सोचिए एक की जान गई कि नहीं गई? एक ही जान ले ली लोगों ने कि नहीं ले ली? ये सरकार की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब उस परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? अभी एक बेटी जो आना था, फतेहपुर की जो बेटी जिसके साथ गलत घटना हुई, उसके परिवार के लोग लाकर के मिलाना चाहते थे। पूरी पुलिस लगी हुई है वहां पर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है वहां पर कि परिवार से कोई मिल ना ले। बताइए आप। वो तो मुझे याद है, और उसमें दोनों मुझे नेताओं के भी स्टेटमेंट याद हैं। रुक जाइए, बैठ जाओ। उसमें एक राज्यसभा के एमपी, उन्होंने ठीक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, सरकार की पोल खोल देंगे। राज्यसभा सांसद जिन्होंने सीट खाली की, जिसकी वजह से वहां से मुख्यमंत्री चुने गए, इस घटना के बारे में कहा कि अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सरकार की पोल खोल देंगे। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे पूजनीय शंकराचार्य सनातन धर्म का प्रचार करते हुए निकलेंगे और नकली संत की पोल खोलेंगे।